राज्यसभा टीवी का ये बेहद ख़ास प्रोग्राम है गुफ्तगू, और गुफ्तगू में आज हैं हमारे साथ बेहद ख़ास मेहमान, मनोचिकित्सक और अभिनेता डॉक्टर मोहन अगाशे। और बातों का ये सिलसिला शुरू करें उससे पहले हम आपको बता दें कि डॉक्टर मोहन अगाशे के साथ ये बातचीत पुणे के उस होटल में हो रही है जहां हम टिके हैं। उसका ये कैफेटेरिया का एरिया है जहां थोड़ी देर में कुछ शोर शराबा शुरू हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आप हमारी मजबूरी को समझेंगे और उस शोर के साथ इस बातचीत को सुनेंगे। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। सोचना इंसान की मजबूरी है कि ज़रूरत? सांस लेना मजबूरी है कि ज़रूरत है। ये प्रतिक्षिप्त क्रिया है। प्रतिक्षिप्त क्रिया मतलब है कि अपने हाथ में नहीं है, अपने मर्जी की बात नहीं है। जैसे अपना हार्ट बीट होता है, पल्स चलती है, वैसा सोच चलता रहता है। ऐसे कहकर कोशिश भी करे कि मैं अभी इस बारे में सोचता हूँ, तो ऐसी सोच होती नहीं। जब लिखने बैठते हो शायद तब कर सकते हो, तब फोकस दे सकते हो, लेकिन वैसे जब जिंदगी जीते हैं सोच चलती रहती ही है। तो इस तरह से अगर एक मनोचिकित्सक के रूप में देखें और उसके वैज्ञानिक कारणों पर विचार करके बताएं कि सोचना है क्या चीज़, आखिर वो पैदा कैसे होती है? ये मुश्किल है कहना, क्योंकि लेकिन पहले से वो है। अभी शब्दों में हम बोल सकते हैं, इसके पहले हम फिल्मों में प्रतिमा के जरिए और साउंड के जरिए सोच व्यक्त करते थे अपना। दो तरह की क्रियाएं हैं, एक भावना और दूसरा विचार, और दोनों का आपस में क्या रिश्ता है ये अभी भी पहले लोग सब कहते हैं कि पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में कहते हैं तो को कि मन में अगर सक्रिय विचार तुम लाओ तो भावनाओं पर अच्छा असर पड़ता है। लेकिन मुझे पहले अपने आप अंदर से जो आती है वो भावना होती है, जैसी सोच भी होती है। और मैं ये नहीं कह सकता कि सोच पहले आता है भावना बाद में आती है, नहीं। दोनों अलग अलग अपने अपने तरीके से आते रहते हैं और वो अपने आप आते हैं। अभी इसका कैसे होता है ये कहना मुश्किल है, क्योंकि ये जीवन रहस्य का मामला है कि आपके शरीर में जान कैसे आती है, वो कैसी जाती है और कहाँ जाती है, इस बात का अभी तक कोई उत्तर वैज्ञानिक रूप से मिला नहीं है मेरे ख्याल से। अब ये कर सकते हैं, तो आप ये दुनिया की एक संगीत का क्या बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट, वाद्य, हिंदी में भी वाद्य ही कहते हैं। वाद्य ही कहते हैं। अच्छा, एक वाद्य होता है। तो सोच और भावनाओं का ये वाद्य है एक, और इसलिए हर एक का सोच और भावना अलग होती है। और जब इसकी बात होती है कि आपकी सोच स्वस्थ होनी चाहिए, तो स्वस्थ और अस्वस्थ जैसे ही आप उसमें ये दो वैल्यूज़ डालकर उसे देखते हैं, तो स्वस्थ सोच या अस्वस्थ सोच का स्रोत क्या है? वो कब अस्वस्थ हो जाती है और कब और कैसे उसे स्वस्थ बनाया जाए? मेरे ख्याल से जहाँ भी जब भी कोई ज़रूरत पैदा हो जाती है अंदर से, तो वो अस्वस्थ हो जाती है। जैसे कि भूख पैदा हुई। भूख एक चीज़ है, खाने की चीज़ है,
कि शरीर चलते रहना चाहिए वैसे, तो अस्वस्थता पैदा होती है उससे, और खाना मिलने से स्वस्थता प्राप्त होती है। उस तरह से जो हम अपेक्षाएं रखते हैं जिंदगी से, वो अगर पूरी नहीं होती, ठीक नहीं होती, तो अस्वस्थताएं बढ़ती है। और ये उम्र के हिसाब से होता है। एक अच्छी चीज़ ये है कि ये प्रवाही है सब, ऐसा कोई स्टैटिक नहीं। तो जैसे एक इंसान ही ऐसे कि जन्म के बाद बहुत सालों तक वो उसकी क्या बोलते हो, बढ़ता रहता है, ग्रोथ होती रहती है। मतलब बहुत सारे बाकी जानवर ऐसे हैं कि पैदा होने के बाद अपने आप चलने लगते हैं, कुछ सब तैरने भी लगते हैं, लेकिन इंसान एक ऐसा जानवर है कि बहुत सालों तक तो वो दूसरों पर निर्भर रहता है सब चीज़ों के लिए वैसे। और इसलिए अलग अलग उम्र में अलग अलग वजहों से वो अस्वस्थ होता है और स्वस्थ होता है। शुरू में जो उसकी बायोलॉजिकल नीड है, मतलब सांस एक बहुत ज़रूरी, ज़िंदगी के लिए अच्छी सांस बहुत ज़रूरी है। तो खुलापन, अच्छी ये हिंदी शब्द मुझे आता नहीं ज़्यादा, हवा को क्या बोलते, हवा ही बोलते हैं। हवा को हवा ही बोलते, बहुत अच्छी बात। और वो भी हिंदी का शब्द नहीं है, वो भी फारसी या अरबी का शब्द है। अच्छी हवा अगर वो नहीं मिलती तो अस्वस्थता पैदा होती है। अब देखेंगे कोई लोग लिफ्ट में जाते हैं, कमरे बंद होते हैं, उनको अस्वस्थ लगता है। तो बायोलॉजिकल ज़रूरी जैविक ज़रूरतें जो है वो बचपन से पहले भूख है, प्यास है, हवा है, कल यहाँ वहाँ जाना है, मुँह करना है। बच्चों को देखिए, वो जाना चाहते हो, तुम रोक लो उसको, वो अस्वस्थ होता है। तो ये जैविक ज़रूरतें जो निर्माण होती है उससे अस्वस्थता आती है, वो पूरी होने से स्वस्थता प्राप्त होती है। और पूरी करने के लिए जो क्रिया करते हैं उसे ज़िंदगी कहते हैं। और जैसे ही उम्र बढ़ती है, फिर उम्र के हिसाब से जब विचार होना है, दूसरों का ज्ञान आता है, रिश्ते बनते हैं, तो ये कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती रहती है। और ये ज़रूरतें जो है वो मामूली नहीं रहती, बड़ी कॉम्प्लेक्स रहती है। फिर तमन्नाएं होती है, और तमन्नाएं पूरी नहीं होती, फिर एक एस्पिरेशंस होती है। तमन्ना अलग है, एस्पिरेशन अलग है, कुछ करना ज़रूरी है, ये करना। ऐसी सारी चीज़ों से अस्वस्थता पैदा होती है। और चूँकि एक मनोचिकित्सक के रूप में आप अपने जीवन के इतने सारे वर्षों में और आज भी तरह तरह की व्याधियाँ, ख़ास तौर पर जो मनोजगत से जुड़ी हुई बीमारियाँ, व्याधियाँ, या उनको कहिए कि अनियमितताएं, उनको जब आप देखते हैं तो कितनी तरह के मैनिफेस्टेशंस हैं जो आज की जो सामाजिक आर्थिक स्थितियां हैं उनसे पैदा हो रही हैं। अभी देखो, ये मनोवैज्ञानिक कोई अलग नहीं होती। हम कहते हैं ये हमारे पढ़ाई के लिए हमने अलग किया है, लेकिन शरीर ये तो माध्यम है मन का। मन जो है वो, माइंड इज अ फंक्शन ऑफ बॉडी, और जिंदगी का मन, देयर इज नो हेल्थ विदाउट मेंटल हेल्थ, ऐसी बात। और जैसे वाद्य को तंदुरुस्त रखना चाहिए, ट्यून में रखना चाहिए, तब उससे संगीत होता है, नहीं तो आवाज़ आती है, खराब आवाज़ आती है। उस तरह का रिलेशनशिप है। तो आजकल के ज़माने में मैं देखता हूँ सबसे पहली चीज़ ऐसी हो गई है। पहले मुझे लगता था इंसान खुद में
समाधान जिंदगी के प्रति वो उतनी उम्मीदें रखता था जितनी एक को अपनी जिंदगी में रखनी चाहिए, काबू में रखनी चाहिए। आजकल दिल मांगे मोर, मोर मोर, ये एक बहुत बड़ा रोग हो गया। ताकि हम जो मिलता है उससे संतुष्ट है ही नहीं, हमें और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। वो इतना और चाहिए, जिंदगी भी और चाहिए। वो नैसर्गिक जो आयु दी है उससे नहीं, तो हम बढ़ती जा रही है उससे। ये बहुत चिंता की बात है मेरे लिए। इसलिए तुम देखिए, लोगों के पास सब कुछ है लेकिन हंसी बहुत कम है लोगों में। ऐसा तो व्यस्त होता जा रहा है। दिस इज द आउटकम मॉडर्निटी और knowing much more. Besides our own senses, जो इन्फॉर्मेशन हमें अभी कृत्रिम तरह से मिलती जाती है नेटवर्क की, उसलिए जितना हम कर सकते हैं, जितना हमसे बर्दाश्त हो सकता है, उससे ज़्यादा होने के, और उसमें से बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं। सोच की बीमारियाँ होती है, भावनाओं की बीमारियाँ होती है। जवान लोगों में आजकल डिप्रेशन बहुत है, नैराश्य, क्योंकि उनके ना मालूम नहीं है किसी चीज़ को ना कहना। पहले अगर कुछ भाई बहन, आजकल बहुत सारे सिंगल चाइल्ड होते हैं, तो उनने माँ बाप, बाप के माँ बाप, माँ के माँ बाप, सबके लिए एक ही चीज़ होती है। हाँ, तो उसके लिए सब तरह से हाँ 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 बोलते हैं। तो एकोमोडेशन नाम की एक सोशल एकोमोडेशन जो है वो नहीं होती, कम हो गई है। तो इसलिए लोगों का टॉलरेंस कम हो गया है, शांति कम हो गई है, दूसरे के प्रति कुछ ख्याल रखना ये बहुत कम हो गया है। मेरे ख्याल से अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए इस सब की बहुत ज़रूरत है। ये जो आखिर में आपने बात कही कि दूसरे के प्रति दूसरे के प्रति क्या, दूसरे के प्रति पहले ख्याल रखना कि ज़िंदगी इमाम अकील, ये सेल्फ सेंट्रिक सोसाइटी जिसको बोलते हैं ना, कि मैं और मैं मध्य रख के जो दुनिया है वो मैं मध्य नहीं हूँ। दुनिया कहाँ है, वहाँ मेरी पोजीशन क्या है, मुझे ढूंढना है। आजकल इफ़ यू गिव मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज सेल्फ, सो सेल्फ सेंट्रिक ईगो बोलते हैं जिसको, अहम वृत्ति जो है, तो ये सोच बहुत कम हो है कि हम अकेले में, हम हिस्सा है एक पूरी चीज़ का, एक छोटा हिस्सा। ये एक शरीर है, उसका मन है। और इस बात को आपने ज़ाती तौर पर, निजी तौर पर आपने कैसे हल किया कि आपको ये कैसे एहसास हुआ कि आप से दुनिया नहीं शुरू होती बल्कि आप दुनिया का हिस्सा हैं? आपको कैसे, आप कैसे इस नतीजे पर पहुँचे और कब पहुँचे? दो चीज़ नहीं, ऐसे बढ़ते बढ़ते सोचते सोचते अनुभव जैसे लेते ज़िंदगी का, और जब मुझे ये अनुभव हुआ को दूसरे के लिए कुछ करने से जो आनंद होता है, वो आनंद सबसे ऊंचा आनंद है। अपने लिए तो करते हो वो तो ज़रूरत हो गई, लेकिन दूसरों के लिए सब साथ में रहकर करते हैं, क्योंकि आखिर ज़िंदगी में सब कुल मिला के करना क्या है, जाना तो है, सब छोड़ के जाना है। वैसे तुम्हारा है कुछ नहीं, तुम अकेले ही आते हो, अकेले ही जाते हो। रिश्ते भी ऐसे हैं, हर कोई रिश्ते में भी एक मर्यादा के आगे वो रिश्ता आगे नहीं, तुम अकेले होते।
पहले तुम अकेले होते हो, ये जब जिंदगी बनती है तब आप बनाते थे, तो एक दुनिया बना लेते। वो दुनिया जो है ना, उससे ठीक तरह से ताल्लुक़ रखना, टेंशन रखना, ये ज़रूरी है। आपने कैसे किया इस काम को? बहुत मुश्किल है कहना, मतलब सोच के तो नहीं किया, अनुभव से किया। कुछ परिवार की प्रेरणाएं? परिवार की प्रेरणा ज़रूर है, माँ बाप के संस्कार हैं, दोस्तों के हैं, और खुद के अनुभव है। और ये अनुभव मतलब सब अच्छे, जिसमें दुख हुआ है, ऐसे भी अनुभव से हम बहुत कुछ सीखते हैं। जब साथ में कोई चीज़ हासिल करते हैं और जो खुशी बांट देते हैं, अगर आप खुश भी हुए ना, अकेले खुश हुए हैं, तो आप इतना खुश नहीं होते, यू वांट टू शेयर इट विद समबडी करके। खुशी तभी बढ़ती है जब किसी के साथ होती है। तो इससे सीखा, और नाटक से ज़्यादा सीखा मैं। ये जो नाटक ही जो है, हाँ, नाटक पर आएंगे, लेकिन आपने कहा जो परिवार की बात, थोड़ा बताइए तो सही कि आपका परिवार किस तरह का है? आपके पिता क्या करते रहे, और खुद आप पैदा कहाँ हुए? तो क्या मैं पैदा हूँ बहुत पुणे के नज़दीक हुआ। कौन सी जगह है ये? ये भोर, भोर करके अच्छा। एक छोटा प्रिंसली स्टेट था, 30 किलोमीटर है यहाँ अच्छा। से। लेकिन सिर्फ पैदा हुआ, फिर यहाँ ही आया। आपके फादर क्या करते रहे? वैसे हम सारे आए तो वो किसान अच्छा। थे, लेकिन बाप पढ़े लिखे तो कुछ नौकरी करने लगे। क्या करते थे? शादी, वो ही वॉज स्टेनोग्राफर टू द कलेक्टर। His father didn't allow him to study more than school, तो इसलिए वो चाहते थे कि उनके बेटे ज़्यादा सीखें, because he wanted to. But he came from a family where there was exam, सिर्फ ये क्या बोलते हैं, बोलना नहीं था, देखना था कि मेरे पिता के पिता ने उनके छोटे भाई को अपने बच्चे जैसे पालन पोष किया था, छोटा था, ज़रूरत पड़ने पर। और ताकि मेरे पिताजी के जो क्या बोलते हैं, चचेरे भाई जो है, उनको चचेरे भाई लगे नहीं, क्योंकि उनके पिता ने उनको भी उसी तरह से पाला था और सबको एक देखा। तो इस अनुभव से वो सीखे जो उन्होंने हमें दिया। माँ भी बहुत गरीब, माँ के पिताजी पुलिस में थे, तो हम मध्यम वर्गीय भी नहीं बोलते, उसके निम्न स्तरीय मध्यम वर्गीय फैमिली से आया, जिसमें शिक्षा के लिए बहुत ही आदर सम्मान रखता था। और मेरे पिता इसीलिए खुश रहे कि हमने पढ़ाई में कहीं उनका अपेक्षा भंग नहीं किया। बस एक ही उनकी इच्छा थी, और कुछ। और उनकी पढ़ाई का एक नतीजा ऐसा हुआ कि जब वो रिटायर हो चुके हैं, तो उनके पास मुझे वैसे देने के लिए कोई नहीं, मतलब ना मकान था, ना गाड़ियाँ थी, वैसे भी नहीं थे। सारा रिटायर होने पर उनका जो पेंशन मिला, बाकी कर्जा चुका कर कुछ 10,000 रुपये बचे, तो उन्होंने मुझे दे दिए और क्या, ये सब मेरा है, ये तुम्हारा है, और हम भी अभी तुम्हारे हैं। तो क्या, तुम जिम्मेदार बनो, ऐसा कभी बोले नहीं, लेकिन उतने बर्दाव से हमने सीखा जिम्मेदारी क्या होती और कैसी होती। तो ये मुझे अच्छा लगता है कि इसीलिए मैं आज भी मेरे मन में दूसरे के प्रति सद्भावना है, प्यार है। अच्छा, जो आपने ये बात कही
कि शरीर एक वाद्य है और उसको अगर आपने ठीक से साधा तो उसमें से संगीत निकलेगा, नहीं तो फिर आवाज़ निकलेगी। कैसे इसको किया जाए कि संगीत निकले? मेरे ख्याल से दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। जैसे आप बड़े होते हो, अगर अपने आप में दो चीज़ें आपने ढूंढ ली कि किस चीज़ से आप स्वस्थ रहते हैं और किस चीज़ में आपको गति है, वो अंग्रेजी में थोड़ा मेरे लिए आसान है। यू मस्ट नो योर एबिलिटीज़ एंड योर इंटरेस्ट। हम जीते हैं इंटरेस्ट के लिए, लेकिन जीते हैं विद द हेल्प ऑफ आवर एबिलिटीज़। एबिलिटीज़ होनी चाहिए, क्योंकि अगर एबिलिटीज़ नहीं है तो जीना मुश्किल होगा, और जीना मुश्किल होगा तो इंटरेस्ट नहीं फॉलो कर सकेंगे। तो इंटरेस्ट तो फॉलो करना है, इसलिए जीना है। और जीना है तो ये जानना चाहिए कि तुम्हें क्या आता है। इतनी सारी चीज़ें, अभी देखिए कुछ चीज़ें नज़र की चीज़ें हैं, कुछ सुनने की चीज़ें हैं, कुछ स्पर्श की चीज़ें, कुछ सब मिला के डॉक्टरी में सब लगता है ये। वो सी सब कुछ बुद्धि की चीज़ें हैं, कुछ मेहनत की चीज़ें हैं। तो अगर आप खुद जैसे पढ़ते हैं, पता कि मुझे ये आसानी से आता है, खेल कूद बहुत आसानी से आती है, चित्र बनाना बहुत आसानी से आता है, संगीत ऐसे है कि बिना सीखे मैं गा सकता हूँ। तो एबिलिटीज विल हेल्प यू टू अर्न योर लिविंग। और चाहे एबिलिटी आपकी संगीत में हो, लेकिन आपको दिलचस्पी किसी और चीज़ में हो, हाँ, तो आप तो दिलचस्पी के पीछे दौड़ेंगे। जिंदगी में हम जिंदा रहने के लिए कमाते हैं, लेकिन खर्चा करते हैं। कमाने के लिए जो करते हैं उसके लिए शायद चॉइस नहीं होता, लेकिन खर्च करने के लिए चॉइस होता है। तो इसी एबिलिटी और दूसरी चीज़ आपने कही दिलचस्पी। तो आपने अपने अंदर इस एबिलिटी और इस इंटरेस्ट को कब पहचाना होगा कि आप में नाटक को लेकर कोई इंटरेस्ट है और उसकी एबिलिटी? ये सबके लिए बहुत आसान चीज़ है, ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। क्योंकि हर एक बचपन में हम जितनी चीज़ें करते हैं उतनी हम अभी नहीं करते। अब व्यवसाय भी टेलीविज़न करते हैं, लेकिन पहले जाओ तुम स्कूल में, पहले तो 10-11 सब्जेक्ट होते थे प्राइमरी स्कूल में। फिर तुम मिडिल स्कूल में जाते तो 7-8 होते, फिर कॉलेज में जाओ तो 3-4 होते हैं, फिर उसमें से एक सब्जेक्ट में आप मास्टरी करते हैं, फिर उसमें एक छोटा सब्जेक्ट लेके उसके और करते हैं। तो ये सब जो ज़िंदगी चलती रहती है 20 साल तक, उसमें आपको पता चलता है। करिकुलर स्टडीज़ होते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है। तो स्कूल में होते हैं तो हम खेलते भी हैं, पेंटिंग भी करते हैं, गाते भी हैं, लिखना भी करते हैं। उसमें अपने आप पता चलता है। अगर आपने आपको पता नहीं किया तो आपके अगल बगल में जो माँ बाप होते हैं, टीचर्स होते हैं, उनको पता चलता है, तो वो बुलाते हैं। जैसे कि मुझे हमारे एक अच्छे टीचर ने बुलाया, मोहन शाम को मेरे घर आना। तब आपकी उम्र कितनी थी? तब मेरी उम्र थी कुछ 12 साल की, 13। और उससे भी पहले मैं घर में तो नाटक सब लोग करते हैं बचपन में। ऐसा कोई लड़का देखा, लड़की देखी नहीं मैंने जो 3 साल के होने पर नाटक नहीं करती। हाँ, वो स्टार होते हैं, लेकिन वो तब स्टार इसलिए होते हैं, दे चूज देयर ऑडियंस, एंड देयर ऑडियंस इज ओनली पेरेंट्स। पेरेंट्स के लिए करती है वो, अंकल के लिए नहीं करती। हाँ। बोले भी मेहमान आए घर में और माँ बाप बोलेंगे तुम वो करके दिखाओ ना, वो करके दिखाओ ना, वो नहीं करेंगे, उनके लिए नहीं होता है। और
मुझे टीचर ने बोला कि आप घर आइए, नाटक करना है मेरे। तो मैं गया, तो स्कूल में नाटक होते हैं छोटे छोटे, तो उन्होंने मुझे ले लिया नाटक में। मुझे अच्छा लगा तो मैं करने लगा वो। तो एक दिन एक टीचर घर पे आए मेरे, तो मैं डर गया कि कुछ शिकायत करने आए। तो मेरे पिताजी को बोलने आए थे कि इसे में हम एक स्टेट कंपटीशन के नाटक में ले रहे हैं। तो अच्छा, ये मैंने बहुत ज़रूरी जाना कि अगर नाटक करना है तो पिताजी माँ घर को तो खुश रखना चाहिए, और उनको खुश रहना ज़्यादा मुश्किल नहीं, क्योंकि उनकी एक ही इच्छा है कि हम पढ़ाई करें। तो ये निगोशिएशन स्किल भी मैंने सीखा कि अगर मुझे नाटक करना है तो पढ़ाई करके मैं उनको खुश रखूं, तो वो मुझे खुश रखने के लिए नाटक करने की इजाज़त देंगे। इस तरह से स्कूल में मैं एलोकेशन करता था, नाटक करता था, खेल खेलता था, तैरता था। इसमें से एक एक चीज़ करके जब मेडिकल कॉलेज में पहुंचा, तब सौभाग्य से मुझे बहुत अच्छे दोस्त मिले। सीनियर जैसे जब्बार पटेल है, आड़ेकर जी है, डॉक्टर वाटे, बहुत सारे हैं जो नाटक के प्रति बहुत दिलचस्पी रखते थे और अच्छा करते भी थे। तो जो नाटक मैं करता रहा था, उसे अचानक एक गंभीरता प्राप्त हुई। हॉबी से सीरियस हॉबी हो गई, पढ़ाई की जैसी हो गई। जैसे मतलब जितने घंटे पढ़ाई में लगे उतने घंटे नाटक करता था मैं। इस तरह से वो हुआ, चुना। और वो मुमकिन था उस ज़माने में, क्योंकि ज़िंदगी ऐसी नहीं थी कि मुझे इतना कमाना है। कुछ क्या लगती है ज़िंदगी में, इतनी कम चीज़ें लगती हैं। खाना पीना 2-3 कम चीज़ें, एक कुछ निवारा मिले सोने के लिए, कपड़े भी ज़्यादा नहीं लगते। ये इतनी चीज़ें ज़रूरतें हैं। इसके आगे वाले जो है ना, वो ऐश है, वो मेरे ख्याल से। नहीं, लेकिन अगर बहस करने के ही लिए बहस करें तो अगर इंसान अपनी ज़रूरतें न बढ़ाए तो शायद जहाँ से उसने शुरू किया था वो वहीं पर रहता। उसकी ज़रूरतें बढ़ीं, आविष्कार बढ़े, उसका जीवन का स्तर उन्नत हुआ। सही बात है। तो इस तरह अगर और चीज़ें करना, इसमें फ़र्क है। ये ज़िंदगी में जीने की ज़रूरत है और तसल्ली उसी चीज़ से होती है। अगर गाना गाना है और गाते हैं अच्छा तरह, तो खाने से तसल्ली मिलती है, बाद में थोड़ी मिलती है। लेकिन एक नई चीज़ आपको जब आती है ना, तब उसमें जो आनंद मिलता है, उस तरह का आनंद कभी नहीं। जैसे कि शायद आप साइकिल चलाते होंगे मेरे ख्याल से, अभी नहीं चलाते होंगे, लेकिन जब पहली बार आपने साइकिल सीखने की कोशिश की और बिल्कुल पकड़ भी नहीं सके, जैसे पकड़ के गिर गए उसके साथ, हाँ, उससे होते होते पहले पैडल पे पाँव रख के सिर्फ बैलेंस रखना सीखे, और एक दिन अचानक आप समझ गए कि मैं टांग मार के बैठ के भी बैलेंस करता हूँ। तो उस क्षण का जो आनंद होता है वो दूसरे किसी चीज़ से नहीं मिलता। एक नया कौशल्य हासिल करें, गाना गा रहे हैं, एक मुश्किल जगह है, आती नहीं है, वो कोशिश करते हैं और फिर आती है, तो जो खुशी होती है। तो जो मैंने पहले कहा, जीना तो ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ जीना ही है नहीं। हमें लोग हमेशा पूछते हैं कि देखो, चाहे आज मेरे पास बहुत अच्छे कमरे, एसी है कमरे में, बड़ी अच्छी गद्दी है, सब है, लेकिन नींद ही आती नहीं तो क्या करें। और जिसको अच्छी नींद आती है वो स्टेशन पर भी अच्छा सोता है।
तो वो जेलस लगता होगा कुछ रईस लोगों को देख के कि वो तो कितने आराम से सोते हैं। तो इसकी समझ आना बहुत जरूरी है मेरे ख्याल से, किसकी समझ? कि कौन सी चीज़ से हमें असली तसल्ली मिलती है और कौन सी चीज़ हासिल करना ज़िंदगी में अपने लिए एक उच्च स्तर का आनंद देती है। ये तो बेसिक फॉर्म है, खाना खाना, सेक्स, दीज आर लोएस्ट फॉर्म ऑफ एग्जिस्टेंसेस। नहीं तो कोई इस बात पर आपकी ये कह सकता है कि मुझे तसल्ली मिलती है बहुत धन संचय करके, उससे सुरक्षा मिलती है, उससे तसल्ली मिलती तो है। वो लोग करें और तब वो एक ऐसा विशेष साइकिल है कि उसकी तरफ जो जिनको उनमें अच्छा लगता है ना, वो दानशूर भी होते हैं, बिकॉज दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन मनी, दे आर इंटरेस्टेड इन शोइंग द स्किल, कि मेरे पास ये स्किल है, क्या मैं बहुत कमा सकता हूँ। कॉमर्स इज स्किल, कैसे करते हैं, बट जो उसके लिए, बिकॉज दे आर सेटिस्फाइड बिकॉज दे आर एबल टू वर्क देयर आइडिया टू स्किल, और फिर पैसे वो देते भी है लोगों को। जिसको डर है कि मैंने जो कमाया फिर नहीं मिलेगा, वो ही नहीं देता। जिसको मालूम है कि मैं कमा सकता हूँ, उसे देने से खुशी होती है, देते भी है। तो ठीक है, कॉमर्स किसी का शौक है कि मैं दिखाता हूँ, जैसे मैं कह सकता हूँ मैंने तो सीखा नहीं पैसा कमाना अच्छा, लेकिन ये मैंने ज़रूर सीखा, कैसे पता नहीं, कि जो कमाते हैं वो खर्चा मेरे ऊपर करे। और ज़िंदगी में नाटक हमने ऐसा ही किया है, थोड़ी कि नाटक से कुछ लिया नहीं हमने, न जब्बार ने लिया न मैंने लिया। 50 साल तक नाटक अपनी खुशी के लिए किया है, उससे ज़िंदगी का वो आर्थिक स्तर बढ़ाना है, उसमें कुछ नहीं था। हाँ, लेकिन हंसी खुशी शेयर करना, उसमें सीखा हमने ये सब। कि मैं कहता हूँ कि डॉक्टर होने से मुझे ज़रूर है कि खाना मिला, लेकिन थिएटर करने से मुझे भूख लगती है अच्छी। नाटक करने से लोगों को खुश करती है, मुझे नींद अच्छी आती है। इससे तो मुझे कमरा मिला सोने के लिए। और यही बात आप अपने क्लिनिकल प्रोफेशन के बारे में भी कहते हैं कि आपको बहुत सारे लोगों से मिलने पर सोचने की अलग अलग धाराएं, तरीके और शेड्स मिलते हैं, जिससे आपको कोई सच की, आपकी कोई तलाश की तरफ कोई मंजिल मिलती है। तो आपको सच की क्या तलाश है? आपको एक ही तलाश होती है ज़िंदगी में, ज़िंदगी को समझना बहुत मुश्किल होती है चीज़। और जितने भी लोगों को मिले ना, तुमको लगता है जानते हो, तो एक ऐसी कुछ चीज़ निकलती है जो तुम जानते नहीं थे पहले। वो तो होता है वैसे। यही तलाश है, यही खोज है, और कुछ खोज है नहीं। तो इस वाली खोज को नाटक वाली दुनिया कैसे पूरा करती है? नाटक एक रास्ता है ना उसका, जैसे पढ़ाई एक रास्ता है, अध्यात्म एक रास्ता है, उस तरह से नाटक एक रास्ता है। मैंने बहुत सारे जिंदगी के सच्चाइयों को नाटक में देखा है। कैसे? और ज़िंदगी में बहुत नाटक देखा है लोगों को मैंने। इनफैक्ट इरफान, ये बात है, नाटक, साहित्य, दिस इज द बेस्ट वे टू ग्रेटिफाई योर अनकॉन्शियस नीड्स। शरीर तो एक हर जगह जा नहीं सकता ना, मन तो जा सकता है। तो शरीर के कायदे कानून मन के कायदे कानून से अलग है। तो अपनी इच्छाएं, सपने, तरकीबें आप शायद असलियत में पूरी नहीं कर सकते, लेकिन साहित्य के द्वारा ज़रूर पूरी कर सकते हो, नाटक के द्वारा ज़रूर कर सकते हो।
और जिनको वो नहीं वो अपने नींद में सपनों के जरिए भी पूरी कर सकते हैं ऐसे कहें। लेकिन उसको एक रूप देना, आकार देना, स्ट्रक्चर देना, जिसको कला कहते हैं। तो नाटक से हमने बहुत सीखा, क्योंकि जो कह नहीं सकते नाटक, वो नाटक में हम कह सकते हैं। अभी ज़िंदगी में मैं बॉस को थोड़े कैसा हूँ कि आप क्या बता रहे हैं, गधे जैसा बता रहे हैं, आपको कुछ मालूम नहीं है। नहीं, तो नाटक में कह सकता हूँ। आखिर में आपसे पूछेंगे डॉक्टर मोहन अगाशे कि भारत में जो मेंटल हेल्थ का जो विषय है वो कितना ज़्यादा राष्ट्रीय चर्चा और अटेंशन का विषय बन पाया है। बन तो पाया है, लेकिन इसीलिए तो मेंटल हेल्थ एक्ट आया है, लेकिन करने में समझ कम है, ऐसा लगता है। अभी लोगों को पता नहीं है ये क्या चीज़ है। तो आप क्या बताना चाहते हैं, आप बताइए तो सही, इसी बहाने आपकी इस बात से। मैं वाकई सच को बताऊं कि हमारे जो सब सांसद हैं ना, उनमें कम से कम, जैसे हम 2 किताब साहित्य की होती है ना पढ़ाई में, वैसे सारे सांसद लोगों को साहित्य की 2-4 किताबें हर साल में मालूम होनी ही चाहिए। 2-4 अच्छे नाटक, कविताएं, मुशाफिरे, उनको एक्सपोज करना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ राजकारण करना, राजकारण से नहीं, बहुत ज़रूरी है। आजकल नहीं होता। डिमेंशिया की प्रॉब्लम है, मैं बताता हूँ आपको। अस्तु नाम की बहुत अच्छी फिल्म है, अब किसी को पता नहीं होगा, वो देखने से लोगों को पता चलेगा क्या होता है। अनेक बहुत सारी चीज़ें जो सिर्फ पढ़ने से नहीं पहुँचती ना, वो साहित्य और कला के माध्यम से पहुँचती है। तो उनका होना बहुत ज़रूरी है मेरे ख्याल से, ताकि वो समझ सके कि ये मानसिक आरोग्य क्या चीज़ है। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ मन को समझना है। तो मैं बहुत खुश होता हूँ कोई सांसद नाटक को आते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुशाफिर संगीत सुनने जाते हैं और समझते हैं, दिखाने के लिए नहीं, क्योंकि ये स्टेटस का भी होता है ना सुनना। बहुत सारा वसराम देखा, हमने भी देखा है, ऐसा नहीं होता। और सबके प्रति है, वो जब कॉलेज में थे तो करते रहते हैं। तो जैसा एक अटेंडेंस कंपलसरी है ना, वैसे इस चीज़ें भी कंपलसरी होनी चाहिए मेरे ख्याल से। तो आपको लगता है कि सिर्फ इतने भर से ये समस्या, जो आप कह रहे हैं कि भले एक्ट बन गया लेकिन समस्या बड़ी है और उसको सेंसिटाइज किया जाना चाहिए, तो क्या सिर्फ सांसदों के 2 किताब या 4 नाटक या एक संगीत? ऐसे नहीं कमला, ऐसे सी फ्रॉम अ कॉमन मैन टू अ पॉलिसी मेकर, unless everybody is involved, you cannot have the comprehensive understanding and care. इसलिए अब सांसद लेकिन निर्णय वहाँ होते हैं, कायदे कानून वहाँ बनते हैं, तो उनको जानना बहुत सारा ज़रूरी है ना। और मैं ये नहीं कहता 2 नाटक से, 3 नाटक से, लेकिन एक स्फुल्लिंग एक नाटक से भी पैदा होता है। एक एडिपस नाटक से फ्रॉइड ने पूरी साइको एनालिसिस की थियरी निकाली। शेक्सपियर के नाटक 500 साल तक जिंदा क्यों हैं? वो जिंदगी की सच को बताते हैं अच्छी तरह से, और जिंदगी के सच को जानना मानसिक आरोग्य के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये कोई इसका मामला नहीं, वोटों का मामला नहीं है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो आपकी डेली लाइफ है, उसमें जब आप ऐसे मानसिक रोगियों, ना कहिए, मतलब एबरेशंस के शिकार लोगों को, ये बहुत अच्छी बात उठाई आपने। इसका सिर्फ मानसिक बीमारी हो ये ज़रूरी नहीं, मानसिक स्वास्थ्य अलग है, बीमारी अलग है। साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस जिनको है वो संख्या बहुत ज़्यादा है बीमार लोगों से। तो इनको पता होता है, जो डिस्ट्रेस में हैं, उनको ये पता होता है कि वो डिस्ट्रेस में हैं?
कुछ लोगों को होता है, कुछ लोगों को नहीं होता, इसीलिए शिक्षा बढ़नी चाहिए ना उसकी। हाँ, जैसे बच्चों की आपने देखा होगा, बच्चे रोते हैं तो माँ बोलती है कि उसे भूख लगी है, उसे समझता नहीं है इस एक्सप्रेशन इज रोता है। वैसे वो समझ अगर उसको नहीं है तो दूसरे किसी को है, तो इसकी समझ लाना और देना जरूरी है। इसके बावजूद समस्याएं रहेंगी, हम ये नहीं कहते कि समस्याएं हट जाएंगी, लेकिन समस्याओं का सामना करना थोड़ा आसान हो जाएगा। समस्या तो रहेगी ही, जितनी भी आप प्रगत हो जाए टेक्नोलॉजिकल, समस्याएं बदलती रहेंगी, लेकिन समस्याएं तो होंगी। एक लेकिन मनोचिकित्सक के रूप में आप अपनी इतनी भूमिका तो हमको यहाँ बता सकते हैं कि उस डिस्ट्रेस को एड्रेस किया जाए, उसको लेकर एक सेंसिटाइजेशन पॉपुलर ढंग से किया जाए और ये बताया जाए कि जिसके साथ वो गुज़र रही है उसको किसी तरह के क्लिनिकल अटेंशन की ज़रूरत है। सबके लिए क्लिनिकल अटेंशन की ज़रूरत नहीं रहती, लेकिन सबके लिए एक गाइडिंग या काउंसलिंग ऐसी कोई ज़रूरत होती है। कुछ लोग खुद अच्छे काउंसलर होते हैं जो गुजर सके हैं, तो ऐसे नहीं कि इसके प्रति जो सिर्फ बहुत पढ़े लिखे डॉक्टर बने हैं वही सब कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। अलग अलग तरह से अलग अलग लोग मदद कर सकते हैं, लेकिन इसकी समझ आना और समझ देना ये बिल्कुल ज़रूरी है। जिसको हम लोग एक एज ऑफ इनोसेंस कहते हैं, और फिर उसके बाद ये जो ग्लोबलाइज्ड इकॉनमी और ये जो हमारी आक्रामक बाज़ार की दुनिया है, इन दोनों में भी कोई रिश्ता है क्या कि मतलब पहले कम डिस्ट्रेस में लोग होते थे और अब अभी अधिक हैं? पहले ये कहते थे इग्नोरेंस इज ब्लिस, बिकॉज अगर तुम्हें पता नहीं है कि मेरे पास ये नहीं है लेकिन इसके पास भी है, इसके पास भी है, इसके पास भी है, तो मैं दुख मेरा निर्माण हो जाता है कि मेरे पास नहीं है। तो दैट वे इग्नोरेंस वाज ब्लिस। लेकिन ये जानना, लेकिन अगर ये समझ नहीं पाया मैं कि ये जानबूझकर मुझे वैसा रख रहे हैं, ये जानना भी ज़रूरी है। तो अवेयरनेस आना ये हर समस्या का हल नहीं है, अवेयरनेस के प्रॉब्लम भी होते हैं। क्योंकि ज्ञान होता है, ज्ञान के फायदे ज़रूर हैं, लेकिन ज्ञान के साथ, माहिती के साथ साथ एक भीति भी पैदा होती है। अब कुछ होने लगा तो अब सब जानते कि इसका ये होता है, इसमें कैंसर भी हो सकता है, तो हर चीज़ को लगता है हमें कुछ हो गया क्या ऐसा। तो दोनों के फायदे भी है और दोनों चीज़ें अच्छी भी नहीं है। हमें सोचना चाहिए एक संतुलित जीवन, लाइफ इज़ अ टाइट रोप वॉक। ऐसा नहीं कि अभी ये हो गया अभी मैं खुशी से पूरी ज़िंदगी कर रहूँगा, ऐसा नहीं करूँ। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोहन अगाशे, आपने हमारे लिए इतना समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं शुक्रिया करता हूँ कि बहुत दिनों बाद आपने जिस तरह का इंटरव्यू लिया, वैसे कोई नहीं तो वो पूछते रहते हैं नाटक फिटक वो बारे में, आपने बहुत अच्छे सवाल पूछे मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया। इतने अच्छे कि मुझे और भी इसके बाद कुछ सोचने का अवसर मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अगाशे। ये थे डॉक्टर मोहन अगाशे, जो कि एक जाने माने मनोचिकित्सक और अभिनेता हैं। प्रोग्राम गुफ्तगू के आज के इस एपिसोड के बारे में कुछ कहना चाहते हो तो हमें लिखिएगा ज़रूर feedback.rstv@gmail.com पर। और इस हफ्ते जो प्रतिक्रियाएं आपकी हम तक पहुंची हैं, उनमें से एक प्रतिक्रिया फ़िलहाल आपके लिए।